हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सिविल सिग्नल। और आज मैं वापस से आपके लिए चेतन मीना इंस्टीट्यूट जो है सिविल सर्विसेज का, उसकी टेस्ट सीरीज लेकर आई हूँ। ये फुल लेंथ टेस्ट है जिसमें हम 100 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और इन 100 क्वेश्चंस में से आपको सारी की सारी जो 10 यूनिट्स हैं उनके क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि एमपीपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम पास में आने वाला है 19 जून को, तो आपको ज्यादा से ज्यादा एफएलटी सॉल्व करनी चाहिए जिससे आपका रिविजन भी हो सके, प्लस जो भी क्वेश्चन आपने, जो भी थ्योरी आपने पढ़ी है उससे आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपका जो भी कॉन्सेप्ट है वो आपको ज्यादा टाइम तक आपके दिमाग में रिटेन रहेंगे और आपको कुछ नए क्वेश्चंस जानने को भी मिलेंगे। और उन नए क्वेश्चन से कोई भी क्वेश्चन अगर एमपीपीएससी एग्जाम में आता है तो आपके लिए बहुत 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 ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये जो सीरीज है वो हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में होगी, तो जो बच्चे हिंदी मीडियम के वो भी देख सकते हैं, जो इंग्लिश मीडियम के वो भी देख सकते हैं। मैं दोनों ही लैंग्वेज में इस पेपर को एक्सप्लेन करूंगी। क्लियर? ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वेयर इज द नेशनल ह्यूमन म्यूजियम लोकेटेड, मतलब राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है भोपाल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, रंगपुर विच एट कंटेम्प्रेरी हड़प्पन सिविलाइजेशन, रंगपुर जो है वो हड़प्पा कालीन की सभ्यता का समकालीन है, वो कहाँ पर स्थित है? तो ये सौराष्ट्र गुजरात में आता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच मंडल ऑफ द ऋग्वेदा इज कंप्लीटली डेडिकेटेड टू दी सोमा, मतलब कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल है जो सोमदेव के लिए डेडिकेटेड है? तो इसका करेक्ट आंसर है 9th मंडल। ठीक है, टोटल 10 मंडल है ऋग्वेद में जिसमें से 9th मंडल जो है वो पूरा का पूरा सोमदेव के लिए डेडिकेटेड है। क्वेश्चन नंबर 4, जो जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ वाज मेनली रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस, जो जैन तीर्थंकर है पार्श्वनाथ के, वो किस प्लेस से रिलेटेड है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? पार्श्वनाथ जो है वो वाराणसी से रिलेटेड है और इनका सिंबल क्या है? स्नेक है। ठीक है, या सरपेंट बोलते हैं हम इसको। ठीक है, तो इनका मेन सिंबल भी पूछा जाता है कि पार्श्वनाथ का कौन सा सिंबल है, तो सरपेंट है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 5, हु अमंग द फॉलोइंग हैज मेंशन्ड द मीटिंग ऑफ द सर्दोकोटोस एंड द अलेक्जेंडर द ग्रेट, किसने मेंशन किया था कि इन दोनों की मीटिंग हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है जस्टिन ने मेंशन किया था। किसने मेंशन किया था? जस्टिन ने मेंशन किया था। क्वेश्चन नंबर 6, गुप्त का क्वेश्चन नंबर 6, इन द संस्कृत प्लेज रिटन ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड वुमेन एंड शूद्रा स्पोक, जो संस्कृत प्लेज था गुप्ता पीरियड का उसमें वुमेन और शूद्र जो थे वो क्या, कौन सी लैंग्वेज का यूज करते थे? तो वो लोग प्राकृत लैंग्वेज का यूज करते थे। बाकी जो हाई क्लास लोग होते थे, तो अपर क्लास लोग होते थे, वो संस्कृत लैंग्वेज का यूज करते थे। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 7, द सुल्तान ऑफ दिल्ली हु इज फेमस फॉर बिल्डिंग द लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ कैनाल्स इन इंडिया वॉज, कौन सा दिल्ली सल्तनत का राजा था जिसने सबसे बड़ा नेटवर्क बनवाया था कैनाल्स का? तो वो थे फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है फिरोज शाह तुगलक जो थे उन्होंने बहुत बड़ा नेटवर्क बनवाया था कैनाल्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नांदेड़ गुरुद्वारा इज कंसिडर्ड सेक्रेड बाय द सिख बिकॉज ऑफ विच हु समाधि, जो नांदेड़ गुरुद्वारा है वहां पे किसकी समाधि है? तो जो 10th गुरु है गुरु गोविंद सिंह, उनकी समाधि नांदेड़ में है, इसलिए वो वहां पर फेमस है। ठीक है, अब ये जो नांदेड़ है गुरु गोविंद सिंह की समाधि के लिए फेमस है और इनका असैसिनेशन किसने किया था? अफगान सरदार ने किया था, और नांदेड़ नामक प्लेस पे किया था, इसलिए इसको नांदेड़ गुरुद्वारा बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, लोगों को जनरली याद नहीं रहता। 1857 के रिवोल्ट के टाइम पे कौन प्राइम मिनिस्टर रहे थे ब्रिटेन के? तो उनका नाम था पामस्ट्रॉन। कौन थे? पामस्ट्रॉन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 एक्ट 5th ऑफ 1853 मेड इलीगल, जो 1843 के एक्ट ने किस बात को गैर कानूनी बताया था? तो इन्होंने स्लेवरी को गैर कानूनी बताया था, क्योंकि 1833 का जो एक्ट आया था उसमें उन्होंने स्लेवरी को क्या करने की बात की थी? अबॉलिश करने की या इलीगल करने की बात की थी। तो 1833 से 10 साल बाद 1843 में स्लेवरी को इलीगल कर दिया गया था। और ये किसका टाइम था? तो उस टाइम पे वाइसरॉय कौन थे? तो लॉर्ड एलनबर्ग थे। कौन थे? लॉर्ड एलनबर्ग। ठीक है, ये उस टाइम के वाइसरॉय थे। क्वेश्चन नंबर 11, युगांतर पार्टी वॉज लेड बाय, जो युगांतर पार्टी थी उसको कौन लेड करता था? तो जतिंद्र नाथ मुखर्जी जो है वो युगांतर पार्टी को लेड करते थे।
अच्छा, और जतेंद्र नाथ मुखर्जी जो थे वो रिवॉल्यूशनरी कहाँ से थे? बंगाल से, तो ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस द वर्ड स्वराज एक्सप्रेस फॉर द फर्स्ट टाइम? मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस के कौन से सेशन में स्वराज वर्ड का सबसे पहले यूज किया गया था? तो कलकत्ता सेशन जो हुआ था 1906 का, उसमें सबसे पहले स्वराज वर्ड का यूज किया गया था। ठीक है, और इस टाइम के जो सेशन के हेड थे वो कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे, और उन्होंने ही स्वराज वर्ड का यूज किया था। क्वेश्चन नंबर 13, द स्पीड ऑफ विंड इज मेजर्ड बाय, मतलब वायु की गति किससे मापी जाती है? तो एनीमोमीटर से मापी जाती है। ठीक है, हाइड्रोमीटर से वाटर की मापी जाती है, और वेरोमीटर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैच? देखो, त्रिपुरा की कैपिटल क्या है? अगरतला होती है, सही है। मणिपुर की आइजोल होती है, गलत होता है। मणिपुर की इम्फाल होती है। नागालैंड की कोहिमा है। अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर है। तो कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है? तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लैंड लॉक्ड रिवर? कौन सी रिवर है जो लैंड लॉक्ड है, मतलब जो लैंड में ही सबमर्ज हो जाती है? तो वो है लूनी रिवर। लूनी रिवर कहाँ से निकलती है? अरावली माउंटेन रेंज से निकलती है, और रन ऑफ कच्छ में जाके क्या हो जाती है? सबमर्ज हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड? नॉट करेक्टली मैच्ड है तो शिवा संबंद्रम फॉल्स कहाँ पर है? कावेरी में, ये सही है। चूलिया फॉल कहाँ पर है? चंबल पर है। जोग फॉल कहाँ है? कृष्णा रिवर पे, ये गलत है। फिर धुआंधार वाटरफॉल नर्मदा रिवर पे, ये तो सबको पता है। जोग फॉल कहाँ पर है? शरावती रिवर पर है, या सरवती रिवर पर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन मध्य प्रदेश रॉक्स ऑफ धारवाड़ सीरीज आर नॉट फाउंड इन? जो मध्य प्रदेश है वहां पे कहाँ पर धारवाड़ सीरीज की रॉक्स जो है वो आपको नहीं मिलती हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? खंडवा जिले में। खंडवा जिले में हमको डेक्कन ट्रैप रॉक्स मिलती है, ना कि धारवाड़ रॉक्स। ठीक है, और धारवाड़ रॉक्स जो आपको कहाँ मिलती है? बालाघाट, जबलपुर, रीवा, इन सारे एरिया में आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, इन विच ऑफ द फॉलोइंग जेवराज डोम इज लोकेटेड? जेवराज डोम जो है वो कहाँ पर लोकेटेड है? तो ये स्क्रैपलैंड या कगार भूमि पर लोकेटेड है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, लम्हेरा हिल्स कहाँ पर है? तो लम्हेरा हिल्स के बारे में पूछा है कि लम्हेरा हिल्स जो है वो कहाँ पर लोकेटेड है? तो इसका करेक्ट आंसर है जबलपुर में लम्हेरा हिल्स जो है वो लोकेटेड है। इसके बाद अलावा देखो, भीमबेटका रायसेन में है, उदयगिरी जो है वो विदिशा में है, पचमढ़ी में क्या है? बी फॉल है, डचेस फॉल है। ठीक है, ये सारी चीजें हैं वो आपको पचमढ़ी में देखने को मिलेंगी। मांडू हिल्स कहाँ पर है? धार में आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटी ऑफ मध्य प्रदेश इज इन द इंडस गंगा प्लेन्स? कौन सी सिटी है मध्य प्रदेश की जो इंडस गंगा प्लेन के अंदर में आती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ग्वालियर। ठीक है, ग्वालियर कहाँ आती है? देखो, जैसे आपको इंडिया एमपी का मैप हमारा ऐसा कुछ है। ठीक है, यहाँ पे जो है ये ग्वालियर आता है। ठीक है, तो ग्वालियर आता है इंडस गंगा प्लेन वाले रीजन में, नॉर्दर्न साइड में। क्लियर, विच इज कॉल्ड द एबंडेंट सिटी? किसको हम एबंडेंट सिटी या परित्यक्त शहर बोलते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है मांडू। ठीक है, मांडू को हम क्या बोलते हैं? एबंडेंट सिटीज बोलते हैं। ठीक है, ये बहुत सुंदर सिटी है, यहाँ पे बहुत अच्छे पैलेस बने हुए हैं, और इसकी बहुत टेरिबल हिस्ट्री है। क्लियर, मांडू को किसने बसाया था, ये आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेजेंटली फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह हैज बीन इलेक्टेड एज अ राज्यसभा एमपी फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? अभी जो प्रेजेंट में डॉक्टर जो मनमोहन सिंह थे प्राइम मिनिस्टर, वो राज्यसभा के एमपी कहाँ से चुने गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? राज्यसभा के एमपी कहाँ से चुने गए हैं? तो ये राजस्थान से चुने गए हैं। इसका करेक्ट आंसर है राजस्थान से चुने गए हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23। अब देखो, व्हाट इज द नंबर ऑफ नेशनलाइज्ड बैंक्स एट प्रेजेंट? अभी कितने नेशनलाइज्ड बैंक है प्रेजेंट में? तो टोटल 12 नेशनलाइज्ड बैंक्स है प्रेजेंट में। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और का मर्ज हो चुका है पंजाब नेशनल बैंक में, तो टोटल 12 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, हु वॉज द गवर्नर ऑफ आरबीआई एट द टाइम ऑफ नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स इन इंडिया? जब नेशनलाइजेशन हो रहा था इंडिया में बैंक्स का, उस टाइम के आरबीआई गवर्नर कौन थे? तो वो कौन थे? एल के झा। ठीक है, एल के झा थे जो उस टाइम के गवर्नर थे। क्लियर, कौन से ईयर में? 1969 में। कौन से ईयर में हुआ था नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक? 1969 में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डेट हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज द एलिजिबिलिटी डेट फॉर द एनरोलमेंट इन द वोटर लिस्ट इन इंडिया?
कौन सी डेट को हम एलिजिबिलिटी डेट की फॉर्म में माने जाते हैं वोटर्स का एनरोलमेंट करने के लिए? तो इसका आंसर है करेक्ट 1 नवंबर। 1 नवंबर डेट को जो है हम एलिजिबिलिटी डेट मानते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। पैंथर्स पार्टी इज रिलेटेड टू विच स्टेट? तो पैंथर्स पार्टी किससे रिलेटेड है? तो जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड है। ठीक है, पैंथर्स जो है पार्टी जो है वो जम्मू कश्मीर की मेजर पार्टी में आती है और इसका सिंबल क्या है? बाइसिकल, मतलब साइकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। रैंक ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज इक्वल टू, देखो रैंकिंग सिस्टम होता है ना, प्रेसिडेंट की रैंक होती है, फिर वाइस प्रेसिडेंट की होती है, फिर प्राइम मिनिस्टर की होती है। उसी रैंकिंग सिस्टम में चीफ इलेक्शन कमिश्नर की रैंक किसके इक्वल है? तो जो चीफ जस्टिस होता है सुप्रीम कोर्ट का, उसके इक्वल इसकी रैंक मानी जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल हैज बीन कॉल्ड सुपर कैबिनेट बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल को सुपर कैबिनेट किसने बोला था? तो ये थे के संथानन ने इनको बोला था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 29। ऑन 31 अक्टूबर 2019 लद्दाख वॉज मेड अ यूनियन टेरिटरी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूजिंग विच आर्टिकल? कौन सा आर्टिकल को यूज करके लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है आर्टिकल 3 को यूज करके जम्मू एंड कश्मीर को जो है वो स्टेटस दिया गया था स्टेट लाइक दिल्ली एंड पौडीचेरी की तरह, और लद्दाख को कंप्लीट यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था। ठीक है, चलिए फुल फॉर्म ऑफ डीएफएचआई, डीएफएचआई का फुल फॉर्म क्या है? इसका करेक्ट आंसर है डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 31। ओवरनाइट रेट इज नोन एज, ओवरनाइट रेट को हम क्या बोलते हैं? कॉल मनी मार्केट बोलते हैं। ये आरबीआई के द्वारा इशू किया जाता है। इसमें क्या होता है, बहुत शॉर्ट टर्म में अगर बोरोइंग की जाती है कमर्शियल बैंक के थ्रू फ्रॉम दी अदर बैंक इज नोन आल्सो नोन एज द कॉल रेट अंडर द कॉल मनी मार्केट। कमर्शियल बैंक के थ्रू बहुत शॉर्ट टर्म में अगर बोरोइंग की जाती है तो उसको हम कॉल मनी मार्केट बोलते हैं या ओवरनाइट रेट बोलते हैं। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 32। How many languages are mentioned in the total on all the notes issued by the Reserve Bank of India? कितनी लैंग्वेजेस का यूज किया जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पे? जो का जो नोट होता है पीछे जो लैंग्वेज लिखी रहती है कितनी होती है? 17 लैंग्वेजेस का यूज किया जाता है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 33। इन विच आर्टिकल अरेंजमेंट हैज बीन मेड रिगार्डिंग द बजट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट? बजट के बारे में कौन से आर्टिकल में मेंशन है? तो इसमें आर्टिकल 112 जो है वो बजट का आर्टिकल है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 34। फर्स्ट बजट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वाज प्रेजेंटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? देखो पहला जो बजट था इंडिया का वो किसने इशू किया था? आर के सन्मुखम शेट्टी ने किया था 26 नवंबर 1947 को, जब हमारा इंडिया आजाद हुआ था। लेकिन रिपब्लिक इंडिया जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था उसके बाद जो पहला बजट था वो किसने किया था? जॉन मथाई ने किया था 1950 में। ठीक है, तो तब ये जॉन मथाई जो थे वो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे 1950 में। क्लियर? चलो क्वेश्चन नंबर 35। डिफरेंस याद रखना, जॉन मथाई ने 1950 में किया था फर्स्ट रिपब्लिक ऑफ इंडिया, और आर के शनमुखम ने जब आजाद हुआ था उसके जस्ट बाद किया था। व्हीलर लेक इज ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? तो व्हीलर लेक जो है वो ब्रह्माणी रिवर के पास में है और व्हीलर आइलैंड वहीं पर बनाया गया है, जिसको पहले हम क्या बोलते थे? जहां से पहले मिसाइल लॉन्चिंग किया जाता था व्हीलर आइलैंड से, लेकिन अब उसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है? एपीजे अब्दुल कलाम कर दिया गया है। ठीक है, विच रिवर इज कॉल्ड द गंगा ऑफ साउथ? तो इसको कौन सी रिवर को साउथ की गंगा कहा जाता है? तो कावेरी रिवर को साउथ की गंगा कहा जाता है, लेकिन याद रखना गोदावरी को वृद्धा गंगा कहा जाता है। ठीक है, या बूढ़ी गंगा कहा जाता है साउथ की। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। इन विच फॉलोइंग स्टेट द गोबिंद सागर लेक इज सिचुएटेड? जो गोबिंद सागर लेक है वो कहाँ पर सिचुएटेड है? तो इसका करेक्ट आंसर है हिमाचल प्रदेश में गोबिंद सागर लेक जो है वो सिचुएटेड है। और कौन सी रिवर के ऊपर बनी है? तो सतलज रिवर के ऊपर ये बनी हुई है। इसके अलावा एक डैम है गोविंद बल्लभ पंत सागर डैम, ये मैनमेड लेक है। ये कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, गोविंद बल्लभ पंत सागर डैम जो है वो यूपी में है, लेकिन गोविंद सागर लेक जो है वो हिमाचल प्रदेश में है। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नुब्रा वैली इज लोकेटेड इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया? तो नुब्रा वैली कहाँ पर है? लद्दाख में लोकेटेड है। ठीक है,
चलिए, आलिया बैट आइलैंड इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो आलिया बैट जो है वो कहाँ पर है? गुजरात में लोकेटेड है, ठीक है। आलिया बैट के साथ एक और आइलैंड है जो वहां पर है, उसको बोलते हैं हम खादिया बैट। तो आलिया बैट और खादिया बैट ये दोनों ही कहाँ पर है? आपको गुजरात में देखने को मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे उत्तर में स्थित द्वीप का क्या नाम है? तो इसका नाम है लैंडफॉल आइलैंड, ठीक है। सबसे नॉर्थ में कौन सा आइलैंड है? लैंडफॉल आइलैंड है। नॉर्थ अंडमान में क्या है? नॉर्थ अंडमान पर जो हमारी सबसे ऊंची चोटी है सैडल पीक, वो कहाँ पर लोकेटेड है? नॉर्थ अंडमान में है। कोको आइलैंड कहाँ पर है? ये म्यांमार में है, अंडमान निकोबार आइलैंड्स में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 41, इफ एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन इन एयर देन व्हाट सिचुएशन विल अराइज? अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को हवा में फेंकते हैं तो क्या कंडीशन अराइज होती है? तो वेटलेसनेस, मतलब वो हल्की हो जाती है। क्लियर? Question number 42. If the earth starts rotating 17 times faster than its speed, then the duration of the day will be. तो अगर 17 गुना ज्यादा तेजी से अगर हमारी अर्थ रोटेट करेगी तो पूरा दिन जो 24 घंटे का होता है वो कितने मिनट्स का हो जाएगा? 84 मिनट्स का हो जाएगा। क्लियर? अर्ग इज द यूनिट ऑफ, अर्ग किसकी यूनिट है? तो इसका करेक्ट आंसर है, अर्ग जो है वो यूनिट है वर्क की। किसकी यूनिट है? वर्क की। सीजीएस यूनिट है जूल। एसआई यूनिट, सॉरी, सीजीएस यूनिट है वर्क की अर्ग, और एसआई यूनिट जो है वो जूल है। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 44, इट इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ रूमेटिज्म। रूमेटिज्म मतलब गांठिया रोग के उपचार हेतु किस कौन सी वेव्स का यूज किया जाता है? तो अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45, बोर्ड और ऑफ कंट्रोल फॉर द क्रिकेट इन इंडिया, इंडिया मतलब बीसीसीआई हैज लिफ्टेड द लाइफ टाइम बैन ऑन विच क्रिकेटर? कौन सा क्रिकेटर था जिसके ऊपर लाइफ टाइम बैन लगा था? उसको रिसेंटली अभी बीसीसीआई ने हटा लिया है, तो वो है अंकित चौहान, ठीक है। अंकित चौहान जो थे उनके ऊपर लगा हुआ था बैन, उसको हटा लिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46, according to the world giving index 2021 report, which of the following is the 14th most philanthropic country in the world? मोस्ट फिलान्थ्रोपिक मतलब सर्वाधिक परोपकारी देश कौन सा है? तो हमारा जो इंडिया है वो 14th नंबर पे आया है परोपकारी देशों की सूची में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड द pending proposal for the reorganization of which 200-year-old बोर्ड रिगार्डिंग द ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी अभी एक अप्रूवल दिया है जो पेंडिंग प्रपोजल था 200 साल पुराना ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को रीऑर्गेनाइज करने का। तो ये कौन है? ऑर्डिनेंस मैन्युफैक्चरिंग बोर्ड के द्वारा किया गया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 48, मानव अधिकार आयोग का प्रथम बार गठन कब किया गया था? फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन राइट कमीशन फॉर द फर्स्ट टाइम। तो इसका करेक्ट आंसर है 12 अक्टूबर 1993। क्वेश्चन नंबर 49, फर्स्ट वुमेन इलेक्शन कमिश्नर ऑफ द इलेक्शन कमीशन कौन थी? रमा देवी, ठीक है। पहली वुमेन इलेक्शन कमिश्नर कौन थी? रमा देवी थी। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 50, 50 क्वेश्चन ऑलरेडी कंप्लीट हो गए हैं और 50 और बाकी हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस प्रिंसिपल आर रिलेटेड टू विच ऑर्गेनाइजेशन? जो पेरिस सिद्धांत है वो किस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग मतलब नेशनल ह्यूमन राइट्स से संबंधित है पेरिस प्रिंसिपल। फिर हु वाज द स्टेट वुमेन्स कमीशन, व्हेन वाज द स्टेट वुमेन्स कमीशन फॉर्म? जो स्टेट का वुमेन्स कमीशन है वो कब फॉर्म किया गया था? तो मार्च 1998 में किया गया था। ये बहुत स्टैटिक क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एमपीपीएससी एग्जाम पूछ लेता है, ठीक है। अगर आपको ये सीरीज देखकर या कोई भी एफएलटी देखकर अगर ऐसे स्टैटिक क्वेश्चंस आप लगाते हैं तो आपको यहाँ भले याद ना रहे, लेकिन अगर एग्जाम में वो क्वेश्चन आएगा तो आप जरूर उसको क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो इसलिए आपको ये टेस्ट सीरीज जरूर देखनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52, हु मेड द प्रोविजन ऑफ कैग फॉर द फर्स्ट टाइम? पहली बार कैग का प्रोविजन किसने बनाया था? तो इसका करेक्ट आंसर है 1857 में कैनिंग ने बनाया था। लॉर्ड कैनिंग जब आए थे 1857 के रिवोल्ट के टाइम पे उन्होंने बनाया था। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 53, विच डज नॉट बिलोंग टू द बैकवर्ड क्लास कमीशन? कौन है जो पिछड़े वर्ग आयोग से संबंधित नहीं है? आर्टिकल 339 के तहत इसे 27% आरक्षण प्राप्त है, ये पिछड़े वर्ग आयोग से संबंधित नहीं है। ये वाला क्वेश्चन आर्टिकल 339 27% रिजर्वेशन, ये नेशनल बैकवर्ड क्लास कमीशन से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 54, हु अमंग द फॉलोइंग इज द जनरल सेक्रेटरी ऑफ द लोकसभा?
जनरल सेक्रेटरी कौन है लोकसभा का? तो उत्पल कुमार सिंह है। कौन है? उत्पल कुमार सिंह है। इसके अलावा अजय कुमार भल्ला होम सेक्रेटरी हैं, अजय भूषण पांडे फाइनेंस सेक्रेटरी हैं, और भास्कर खुलवे जो है वो प्राइम मिनिस्टर के सेक्रेटरी हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55, हु अमंग द फॉलोइंग इज द सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस ऑफ इंडिया? कौन है जो सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस ऑफ इंडिया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा अजय कुमार। कौन है? अजय कुमार जो है वो सेक्रेटरी ऑफ इंडिया है। अच्छा, एक और चीज आपको मैं बताती हूँ। हाँ, ये वाला जो क्वेश्चन है जनरल सेक्रेटरी ऑफ लोकसभा, जो लीडर ऑफ अपोजिशन है लोकसभा में वो कौन थे? अधीर रंजन चौधरी है। और हरिवंश नारायण सिंह कौन है? डेप्यूटी चेयरमैन है राज्यसभा के। तो याद रखिएगा, अधीर रंजन चौधरी जो है लीडर ऑफ अपोजिशन है लोकसभा के, हरिवंश नारायण सिंह है जो डेप्यूटी चेयरमैन है राज्यसभा के। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 है, हेडक्वार्टर्स ऑफ वन ऑफ द इंडियन एविएशन सर्विस कॉल्ड द फ्लाई डिवाइन इज लोकेटेड एट? जो एक इंडियन एविएशन सर्विस स्टार्ट हुई है फ्लाई डिवाइन करके, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो ये है इंदौर मध्य प्रदेश में। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 57, विच स्टेट्स टेब्लू वॉज डिक्लेयर द बेस्ट टेब्लू ऑफ इंडिया इन द 2020 रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन परेड? 2020 की जो रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन परेड हुई थी उसमें कहाँ के टेब्लू को सर्वश्रेष्ठ झांकी का वो दिया गया था? तो ये करेक्ट आंसर है इसका, उत्तर प्रदेश की झांकी को दिया गया था। ठीक है। और 2021 वाले में क्या दिया था? श्री राम मंदिर बनाया था अयोध्या, उत्तर प्रदेश ने उसको भी बेस्ट या फर्स्ट प्राइज दिया गया था। ठीक है। उत्तर प्रदेश का जो अयोध्या का राम मंदिर बनाया था 2021 वाली गणतंत्र दिवस पर, उसको भी फर्स्ट प्राइज दिया गया था। फिर पंख कैंपेन स्कीम वॉज स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश ऑन? जो पंख कैंपेन है वो कब स्टार्ट की गई है? तो 24 जनवरी 2021 को स्टार्ट की गई है। क्लियर। चलो, पंख कैंपेन किससे रिलेटेड है? एजुकेशन एंड हेल्थ ऑफ द गर्ल्स। ठीक है, पंख मतलब एजुकेशन एंड हेल्थ ऑफ द गर्ल्स से रिलेटेड है। महाकौशल क्षेत्र किस स्टेट में शामिल था? इन विच स्टेट महाकौशल एरिया वॉज इंक्लूडेड? महाकौशल की कैपिटल क्या थी? जबलपुर। और ये कौन से स्टेट में लोकेटेड था? तो कौन से पार्ट में आता था? स्टेट ए में आता था। ठीक है, स्टेट ए में आता था। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 60, भोपाल जिला कब बना था? तो 2 अक्टूबर 1972 को भोपाल को जिला बनाया था। ठीक है। उसके पहले ये क्या थी? तहसील थी। ये किसके अंदर आती थी? सीहोर डिस्ट्रिक्ट के अंदर भोपाल जो है वो एक तहसील थी, लेकिन इसको 1972 में क्या बनाया गया था? जिला बना दिया गया था। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 61 पर हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 61 क्या है? क्लाइमेट ऑफ विच रीजन ऑफ मध्य प्रदेश कॉल्ड द टेम्परेट क्लाइमेट? मतलब कहाँ का जलवायु जो है वो सम जलवायु है? तो इसका तो करेक्ट आंसर है मालवा प्लेट्यू, क्योंकि मालवा प्लेट्यू में ना बहुत ज्यादा ठंडी पड़ती है ना बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। ठीक है, इसलिए उसको सम जलवायु वाला क्षेत्र माना जाता है। फाहीन ने भी उसको मेंशन किया था कि टेम्परेट क्लाइमेट पाया जाता है मालवा प्लेट्यू में। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 62, according to the forest status report 2019, most dependent state on the fodder timber and bamboo is? सबसे ज्यादा डिपेंडेंट स्टेट कौन सा है फॉडर टिम्बर और बैम्बू के ऊपर? तो इसका करेक्ट आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जो है वो सबसे सॉरी ठीक है, मध्य प्रदेश जो है वो सबसे ज्यादा फॉडर टिम्बर और बैम्बू के लिए आश्रित है, और महाराष्ट्र जो है वो फ्यूल वुड के लिए आश्रित है। ये दोनों आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 63, क्वेश्चन नंबर 63, इन मध्य प्रदेश रीजनल फॉरेस्ट स्कूल इज इन? तो जो मध्य प्रदेश है वहां पे रीजनल फॉरेस्ट स्कूल जो है वो कहाँ पर लोकेटेड है? तो इसका करेक्ट आंसर है रीजनल फॉरेस्ट स्कूल कहाँ पर लोकेटेड है? तो शिवपुरी जिले में लोकेटेड है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 64, एक डिजिटल घड़ी में किस प्रकार के कंप्यूटर यूज हो सकता है? तो एम्बेडेड कंप्यूटर यूज किया जा सकता है डिजिटल वॉच के अंदर। अब क्वेश्चन नंबर 65, एफटीपी क्या है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। ठीक है, ये याद रखना है, ये उसका क्वेश्चन है कंप्यूटर वाला। क्वेश्चन नंबर 66, व्हेन वाज द नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर स्टैब्लिश? नेशनल एनआईसी जिसको हम बोलते हैं, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, ये कब स्टैब्लिश किया गया था? तो ये 1976 में स्टैब्लिश किया गया था। क्वेश्चन नंबर 67, विच इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ई कॉमर्स मार्केट प्लेस कंपनी? कौन सी ई मार्केट प्लेस की सबसे बड़ी कंपनी है? तो ये अमेजोन है, और इसके हेड कौन है? जेफ बेजोस है। G2C का मतलब क्या होता है? इसमें से इसका मतलब होता है गवर्नमेंट टू सिटीजन, लेकिन इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, गवर्नमेंट टू कंज्यूमर ये गलत है, गवर्नमेंट टू सिटीजन होता तो ये एकदम करेक्ट आंसर होता। क्वेश्चन नंबर 69,
विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट इज फाउंड इन द मैक्सिमम क्वांटिटी इन द ह्यूमन बोन्स, ह्यूमन बोन्स में सबसे ज्यादा सॉल्ट किस मात्रा में पाया जाता है, तो कैल्शियम फॉस्फेट जो है वो ह्यूमन बोन्स में पाया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 70, हु फर्स्ट एक्सप्लेन द बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, जैविक विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था, तो इसका करेक्ट आंसर है लेमार्क ने समझाया था। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 71, साइटोटोन इज अ डिवाइस बाय विच इट इज प्रोड्यूस, साइटोटोन जो है एक डिवाइस है जिसके थ्रू क्या प्रोड्यूस किया जाता है, आर्टिफिशियल क्लाइमेट प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, तो साइटोटोन एक डिवाइस है जिसके थ्रू हम आर्टिफिशियल क्लाइमेट बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, इन विच ईयर मध्य प्रदेश गवर्नमेंट स्टार्टेड द राम रोटी स्कीम, राम रोटी स्कीम कब स्टार्ट की थी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने, तो 2010 में स्टार्ट की थी, और इसके थ्रू भरपेट जो गरीब है, मतलब अर्बन पुअर लोग जो है, मतलब जो शहरों में पुअर जनता जो रहती है, उनके लिए भरपेट रोटी प्रोवाइड करने के लिए स्कीम स्टार्ट की गई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 73, in which inscription found from Madhya Pradesh Gupta dynasty has been called the घटोत्कच डायनेस्टी, कौन सा इंस्क्रिप्शन है जिसमें गुप्ता डायनेस्टी को घटोत्कच डायनेस्टी बोला गया है, तो ये है सुपिया इंस्क्रिप्शन। ठीक है, सुपिया इंस्क्रिप्शन में बोला गया है, और ये स्कंद गुप्त के टाइम पर लिखा गया था, और सुपिया कहाँ आता है, तो ये रीवा डिस्ट्रिक्ट में आता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 74, फाइंड आउट द रॉन्ग पेयर अमंग द फेयर्स ऑफ मध्य प्रदेश एंड देयर लोकेशन, कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है, रॉन्ग पेयर बता। देखो, काना बाबा का मेला ये तो सोडलपुर में लगता है, ये सही है। धमोनी उर्स का मेला सागर में लगता है, ये भी सही है। फिर आता है फेयर ऑफ मेघ घोगरा सिवनी में लगता है, तो ये भी सही है। और लेकिन मानधाता का मेला पचमढ़ी में लगता है, ये गलत है। पचमढ़ी में कौन सा मेला लगता है, शिवपुरी का मेला लगता है। ठीक है, और जो मानधाता का मेला लगता है वो मानधाता में, मतलब ईस्ट निमाड़ डिस्ट्रिक्ट में लगता है, ना कि पचमढ़ी में लगता है, तो डी ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 75, बर्थ प्लेस ऑफ पंडित माखनलाल चतुर्वेदी कहाँ पर है, ये है हमारे होशंगाबाद में। ठीक है, बाबई नामक जगह पे इनका नाम जन्म हुआ था 1889 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 76, मध्य प्रदेश के भीमबेटका को किस वर्ष में खोजा गया था, कौन सी ईयर में भीमबेटका को खोजा गया था, तो इसका करेक्ट आंसर है 1957 में खोजा गया था, लेकिन 2003 में इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। क्वेश्चन नंबर 77, ऑर्डर ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली आर गिवन बाय, जो प्रोरोगेशन का ऑर्डर होता है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का, वो किसको कौन देता है, तो गवर्नर देता है। और लोकसभा का कौन देता है, तो वो हमारा स्पीकर वो सॉरी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया देते हैं। ठीक है, देखो 77 क्वेश्चंस हो गए हैं, और ये वाला जो टेस्ट सीरीज है, चेतन मीना वाला जो टेस्ट सीरीज है, उसके क्वेश्चन एकदम वैसे ही सेट किए जाते हैं जैसे कि एमपीपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम आता है। तो आपको ये CIMICS जो इसको बोलते हैं, चेतन मीना इंस्टीट्यूट फॉर सिविल सर्विसेज, इसकी सीरीज आपको जरूर लगानी है, काफी हेल्पफुल क्वेश्चंस आपको इस सीरीज से मिल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द ऊषा राजे स्टेडियम लोकेटेड इन मध्य प्रदेश, कहाँ पर ऊषा राजे स्टेडियम लोकेटेड है, तो इसका करेक्ट आंसर है इंदौर शहर में लोकेटेड है। ठीक है, और यहाँ पे सारी की सारी फैसिलिटीज जो है वो अवेलेबल हैं। क्वेश्चन नंबर 79, फर्स्ट न्यूज़पेपर टू बी पब्लिश इन हिंदी लैंग्वेज इन मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में हिंदी लैंग्वेज में पब्लिश होने वाला पहला न्यूज़पेपर कौन सा है, तो ये है मालवा अखबार। ठीक है, ये सबसे पहले पब्लिश किया गया था। क्वेश्चन नंबर 80, ठीक है, 80 क्या है, व्हेन वाज मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड स्टैब्लिश, तो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो है वो 1950 में स्टैब्लिश किया गया था, और ये पहला राज्य था कंट्री का जहां पे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को स्टैब्लिश किया गया था। क्वेश्चन नंबर 81, व्हेन वाज मध्य प्रदेश मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन स्टैब्लिश, मध्य प्रदेश का जो मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन था वो कब स्टैब्लिश किया गया था, 1962 में। ये वाले जो फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं ना ईयर वाले, वो हम कितना भी रिवाइज कर ले हमें ज्यादा याद नहीं रहता, तो ये एमसीक्यू से फिर भी हमको थोड़ा याद या रिटेन होने की संभावनाएं होती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 82, 82 है, विच डिवीजन ऑफ मध्य प्रदेश हैज हाईएस्ट सेक्स रेशियो, कौन सा डिवीजन है जहां पे सेक्स रेशियो हाईएस्ट है, तो वो है शहडोल। 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग शहडोल डिवीजन जो है वहां पे हाईएस्ट सेक्स रेशियो हो गया, लेकिन इसके पहले 2001 के सेंसस के अकॉर्डिंग जबलपुर में हाईएस्ट सेक्स रेशियो था, अब वो सेकंड प्लेस पर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 83,
व्हेन वाज द भोज वेटलैंड रिकॉग्नाइज्ड एज द रामसर साइट? भोज वेटलैंड को रामसर साइट में कब इंक्लूड किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है 2002 में इंक्लूड किया गया था। ठीक है, भोज वेटलैंड जो मध्य प्रदेश का है उसको 2002 में इंक्लूड किया गया था। क्वेश्चन नंबर 84, वन ऑफ द ओल्डेस्ट डैम इन मध्य प्रदेश इज? मध्य प्रदेश का सबसे पुराना डैम कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है पगारा डैम। पगारा डैम जो है वो सबसे पुराने बांधों में से एक है और ये कहाँ पर बनाया गया है? तो ये मुरैना डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 85, ओनली इको टूरिज्म प्लेसेस इन भोपाल इज? एकमात्र इको पर्यटन स्थल कौन सा है? तो ये है कैरवा डैम। कैरवा डैम जो है वो इको टूरिज्म स्पॉट है मध्य प्रदेश का। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86, इन होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश विच कैनाल इज यूज फॉर द इरिगेशन? कौन सी कैनाल को यूज किया जाता है इरिगेशन के लिए? तो इसका नाम है बारना कैनाल। बारना कैनाल को यूज किया जाता है इरिगेशन के लिए। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 87, in September 2018 which of the following project of Madhya Pradesh announced to be named as the अटल सागर प्रोजेक्ट? अटल सागर प्रोजेक्ट किस प्रोजेक्ट का नाम रखा गया है? तो ये मड़ीखेड़ा प्रोजेक्ट जो है उसका नाम ही अटल सागर प्रोजेक्ट रखा गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 88, व्हेन वाज मध्य प्रदेश एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड मार्केटिंग कमीशन कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने कब ये बनाया है? ठीक है, क्या बनाया है ये? कृषि लागत और विपणन आयोग या फिर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड मार्केटिंग कमीशन। तो ये बनाया गया था 2017 में। क्लियर? याद रखना। क्वेश्चन नंबर 89, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट इन मध्य प्रदेश विल नाउ बी कॉल्ड एज? अब एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का नाम चेंज करके क्या कर दिया है? फार्मर वेलफेयर एंड द एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट कर दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 90, विच क्रॉप गॉट द लीस्ट बेनिफिट ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन इन मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश में सबसे कम बेनिफिट ग्रीन रेवोल्यूशन से किस खेती को हुआ है? तो वो है पल्सेस की खेती, मतलब दलहन की खेती को सबसे कम बेनिफिट हुआ है, जबकि वीट की खेती या गेहूं की खेती को सबसे ज्यादा फायदा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 91, अकॉर्डिंग टू द 20th लाइव स्टॉक सेंसस 2019 व्हाट इज द रैंक ऑफ मध्य प्रदेश इन द कंट्री इन टर्म्स ऑफ द लाइव स्टॉक पॉपुलेशन? मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है पशुधन गणना में? तो इसका करेक्ट आंसर है थर्ड नंबर पे आता है। ठीक है, थर्ड नंबर पे आता है। पहला है उत्तर प्रदेश और दूसरा है राजस्थान, उसके बाद थर्ड आता है एमपी। क्वेश्चन नंबर 92, फ्रेश वाटर रिजर्वायर इन द शांक रिवर नियर ग्वालियर इज? फ्रेश वाटर रिजर्वायर कौन सा है शांक रिवर पर ग्वालियर के पास में? तो इसका करेक्ट आंसर है टिगरा डैम। क्या नाम है? टिगरा डैम। टिगरा डैम जो है वो शांक रिवर पर है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 93, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज डिस्क्राइब्ड एज द कादम्बरी एंड मेघदूत? कौन सी रिवर है जो कादम्बरी और मेघदूत ये जो दो ग्रंथ लिखे गए थे? कादम्बरी किसने लिखा था? बाणभट्ट ने लिखा था। मेघदूत किसने लिखा था? कालिदास ने लिखा था। इन दोनों ग्रंथों में कौन सी रिवर को सबसे ज्यादा मेंशन किया गया है? तो वो है बेतवा रिवर को मेंशन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 94, नर्मदा हैज टोटल ऑफ हाउ मेनी ट्रिब्यूटरीज? तो नर्मदा की टोटल 41 ट्रिब्यूटरीज है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95, रिवर नर्मदा फॉर्म्स? नर्मदा रिवर क्या फॉर्म करती है? तो ये एस्चुरी फॉर्म करती है। जब ये कहाँ गिरती है? अरेबियन सी में गिरती है, तब ये एस्चुरी फॉर्म करती है। तापी रिवर भी क्या फॉर्म करती है? एस्चुरी फॉर्म करती है। लेकिन गंगा रिवर क्या फॉर्म करती है? डेल्टा फॉर्म करती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 96, व्हाट इज द प्लेस ऑफ मध्य प्रदेश इन द कंट्री इन द टर्म्स ऑफ नेशनल पार्क एंड सेंचुरी? नेशनल पार्क और सेंचुरी की दृष्टि से मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो फर्स्ट नंबर पे आता है। ठीक है, हमारे यहाँ कितने नेशनल पार्क है? तो 11 नेशनल पार्क है और 24 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है मध्य प्रदेश में। क्लियर? देखो, अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट टाइगर असेसमेंट रिपोर्ट विच नेशनल पार्क हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइगर्स? कौन सा नेशनल पार्क है जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ टाइगर्स हैं? तो ये है कान्हा किसली नेशनल पार्क। इसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ टाइगर्स अभी है जो टाइगर सेंसस हुआ था उसके अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 98, सॉरी क्वेश्चन नंबर 98, व्हाट इज द पंचायत दर्पण? पंचायत दर्पण क्या है? तो पंचायत दर्पण मतलब ये एक वेबसाइट है जिसको गवर्नमेंट ने क्रिएट किया है जिससे मॉनिटरिंग किया जा सके कि क्या पंचायत जो है वो कौन सी स्कीम्स को इम्प्लीमेंट कर रही है, उसकी मॉनिटरिंग करने के लिए ये वेबसाइट बनाई गई है पंचायत दर्पण। ठीक है, इसका नाम याद रखना, पंचायत दर्पण क्या है? एक वेबसाइट है। क्वेश्चन नंबर 99, आयरन ओर इज एक्सपोर्टेड फ्रॉम मध्य प्रदेश स्टेट टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री?
हमारे यहाँ से मतलब मध्य प्रदेश से जो आयरन ओर है वो कहाँ जाता है, तो जर्मनी और जापान में जाता है सबसे ज्यादा। ठीक है, जर्मनी और जापान में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किया जाता है मध्य प्रदेश से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 100 और लास्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी सम्मान वॉज फर्स्ट कॉन्फर्ड टू होम। महात्मा गांधी सम्मान जो है सबसे पहले किसको दिया गया था, तो एक कस्तूरबा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट को दिया गया था। ठीक है, सबसे पहली बार कस्तूरबा गांधी स्मारक ट्रस्ट को ये दिया गया था। ठीक है, चलिए ये 100 क्वेश्चन पूरे के पूरे कंप्लीट हो गए। ये फुल लेंथ टेस्ट था जिसमें हमने अधिकतर जो 10 यूनिट्स हैं उनके सारे क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे आपको रेगुलर अपडेट मिल सके। अब पूरे 10 डेज बचे हुए हैं और हम कल से एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं एमपीपीएससी एग्जाम के लिए, वो है 10 डेज 10 यूनिट सीरीज। ठीक है, इसमें हम 10 दिन में 10 यूनिट करेंगे और 10 यूनिट में मैं डेली आपको बताऊंगी कि कौन सी यूनिट में से क्या इंपॉर्टेंट है, आपको क्या रिवाइज करना चाहिए, किस पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये 10 डेज 10 यूनिट वाली सीरीज आप जरूर देखिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, आपका एग्जाम जरूर क्रैक होगा।